हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही केमिस्ट्री की पढ़ाई? होप कुछ तो इजी लग रहा होगा। ओके, पूजा का सेलिब्रेशन कोविड के प्रिकॉशन के साथ। कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सो बी केयरफुल। ओके, शुरू करें आज का क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आई एम ट्राइंग टू पिक होल चैप्टर। ओके, तो जो सबसे पहला सवाल दिमाग में क्लिक करना चाहिए, व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ थिंक लाइक कि इफ यू आर गोइंग इन अ मेडिकल शॉप फॉर अ मेडिसिन and what they have done, they have kept all the medicines in a carton, in a box. Okay, how much time they will take to give you a medicine? Maybe very soon, jaldi mil gaya to, maybe half hour, maybe 1 hour, maybe 20 minutes. There is no surety बिकॉज उस मेडिकल ऑनर को भी नहीं पता है कि वो दवा कहाँ है। कार्टन में वो सारे मेडिसिन को निकाल करके ढूंढेगा, जब मिल जाए दवा आपको मिल जाएगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करते हैं मेडिकल वाले, दवा को कैटेगरी वाइज क्लासीफाई कर दिया जाता है कि ऑल पेन किलर वन साइड, ऑल पैरासीटामोल वन साइड, ऑल ट्रांक्विलाइजर वन साइड, ऑल सेडेटिव वन साइड, ऑल कफ सिरप वन साइड। मतलब उन्होंने कैटेगराइजेशन कर दिया ताकि उनकी मेडिसिन की सेलिंग इजी हो सके। सेम थिंग यहाँ पर हमको सेलिंग तो नहीं करनी है, बट हमें पीरियोडिक टेबल को समझना है। तो व्हाट इज़ द नीड ये है कि हमें कंफर्टेबल फील हो 118 एलिमेंट 118 एलिमेंट को समझने में। इस 118 दैट इज़ 118 एलिमेंट को समझने के लिए मुझे क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। ओके, simply if you are going to study all the elements one by one without any categorization, it's going to be tough enough. Already chemistry tough लगती है आपको, अगर categorization हटा दिया जाए तो फिर शायद chemistry पढ़ना ही ना चाहोगे। That's why categorization is done in chemistry and we have to study that categorization. Clear है? So need समझ में आई। Similar property के basis पे सिमिलर एलिमेंट्स को, सेम नहीं सिमिलर एलिमेंट्स को एक कैटेगरी में रख देना क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब इस क्लासिफिकेशन में क्या ऐसा होता है क्या कि एक ही बार में सब कुछ हो जाए। सपोज यू आर गोइंग टू मेक मटर पनीर, फॉर द फर्स्ट टाइम आपने कभी नाम भी नहीं सुना था और मटर पनीर बनाने गए, पहले आइटम में कुछ ऐसा बना जो पसंद नहीं आया, दैट्स नॉट, यू आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस द रेसिपी। सेकेंड टाइम में थोड़ा बेहतर बना बट टेस्ट उतना मज़ा नहीं आया, तो क्या आप रेसिपी बताओगे किसी को? नहीं। थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, अगेन एंड अगेन, एंड यू फाउंड अ परफेक्ट, अकॉर्डिंग टू यू दैट वाज अ परफेक्ट मटर पनीर, देन यू आर गोइंग टू शेयर द रेसिपी, दिस इज मटर पनीर। ओके, सेम थिंग, क्या अचानक से हमारा पीरियोडिक टेबल बन गया? एक रात को मोसले साहब को सपना आया कि उठो बाबू पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, और उन्होंने पीरियोडिक टेबल बना दिया। क्या ऐसा हुआ होगा? नो, नेवर। कोई भी एक्सपेरिमेंट, नॉट एक्सपेरिमेंट, कोई भी रिसर्च, ओके, एक दिन में नहीं होता है। वी हैव टू डू ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई। ओके, तो इसमें भी बहुत सारी कोशिश की थी, जिसमें से कुछ कोशिश हमको जानना है +2 लेवल के लिए, और उसके बाद के लिए काफ़ी डिटेल में हमको क्वांटम नंबर्स तक पहुँचना है। ओके, तो जो पहली कोशिश की गई थी दैट वाज ट्रायड रूल। ओके, फॉर दिस आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू नोट्स फॉर ट्रायड, ऑक्टेव एंड मेंडलीव। इट्स जस्ट डिस्कशन बेसिस, इट्स नॉट सो टफ। ओके, तो ट्रायड रूल, व्हाट इट इज टोल्ड इन ट्रायड रूल? ट्रायड रूल में इट वाज डोवेनियर ने इनको खोजा था, ट्रायड रूल को। ओके, तो उन्होंने बताया कि अगर हम एलिमेंट्स को मास के बेसिस पे कुछ इस तरह से अरेंज कर दें, उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को, जो भी एलिमेंट उस समय जानकारी थी 5, 10, 50 व्हाटएवर, उन्होंने अरेंज किया, और उन्होंने कहा कि अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड के वेट का एवरेज कर दें
तो जो सेकेंड एलिमेंट आती है उस सीरीज़ में, ट्रायड सीरीज़ का सेकेंड, ट्रायड सीरीज़ हर जगह नहीं बनता है, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट में ट्रायड सीरीज़ बनती है। तो उन्होंने बताया कि ट्रायड सीरीज़ अगर मैं बनाऊं, हिंदी में इसको त्रिक कहते हैं, त्रिक का नियम। ओके, तो त्रिक के नियम यानी कि ट्रायड रूल में ये बताया गया कि अगर हम ट्रायड सीरीज़ के एलिमेंट्स को उठाएं तो उसमें फर्स्ट एंड थर्ड के वेट का एवरेज, एटॉमिक मास का एवरेज सेकेंड के बराबर होता है। करके देखें, दिस इज 7, दिस इज लिथियम, सॉरी हॉलीना, या लिथियम, एंड दिस इज योर 39। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट मस्ट बी इक्वल टू मिडिल। ओके, तो 7 + 39/2 दैट इज 46/2 दैट इज 23। तो व्हाट इज द वेट ऑफ सोडियम? ऑफ कोर्स इट्स 23। समझ में आया? एक और ट्रायड सीरीज उठाते हैं सेकेंड वाली ग्रुप से, बेटा मंगेशकर सुंदर ब, इसका एटॉमिक वेट 40। कैसे याद है मुझे? बाय प्रैक्टिस, अगेन एंड अगेन एंड अगेन याद हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना होता है? दिस इज योर 137। ओके, डू द एवरेज। 7 7 1 2 16 88 point something, we can take 88। ओके, तो ऑलमोस्ट स्ट्रोंशियम के वेट के बराबर आ गया। दिस इज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ओके, कि एक और एग्जांपल लिया जाए, एक और देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट, दिस इज योर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन इज 35.5, सबसे ज़्यादा यूज इस्तेमाल क्लोरीन का ही हम करने वाले हैं नॉन मेटालिक एलिमेंट में। आयोडीन, आयोडीन आयोडीन का याद करो, याद करो, इट इज 127। ओके, तो कितना हो जाएगा? 0.5 एवरेज 0.5 7 5 12/2 आप इसको 81, वैसे इन एक्चुअल इट इज़ 80, बट आप 81 के लमसम आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट सेम आ जा रहा। तो ट्रायड रूल में ट्रायड की सीरीज़ बनाई गई थी और कहा गया था फर्स्ट एंड लास्ट के एटॉमिक मास का एवरेज मिडिल के बराबर होगा। दिस वाज ट्रायड रूल, यानी त्रिक का नियम। समझ में आया? अगला समझे हम ऑक्टेव। ओके, चलो स्क्रीनशॉट लेना है क्या? यू कैन टेक इट, ज़रूरत नहीं है वैसे। जो सेकेंड कोशिश, सेकेंड अटेम्प्ट किया गया था, दैट वाज ऑक्टेव। किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था, डोबेनियर ने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था ऑक्टेव। और ऑक्टेव इसको हिंदी में अष्टक बोलते हैं, अष्टक का नियम, 8 का नियम। ठीक है, और इसको याद रखने के लिए आप इसको मिला लो हमारे संगीत के सुर से। हमारे पास जो संगीत का सुर होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, जो 8वां है सा, वो फर्स्ट सा से मिलता है, यानी फर्स्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 8th एलिमेंट। तो न्यूलैंड साहब ने बताया कि अगर हम एलिमेंट को एटॉमिक मास कीप इन माइंड, आई एम सेइंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करें, तो ईच 8th एलिमेंट वुड हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। ओके, यानी कि अगर मैं अरेंज कर दूँ, याद होगा ना, ह ली ना करे रब से फरियाद, ये तो आपको याद होगा, मैंने समझाया था। तो इसके और इसके बीच की गैपिंग कितनी होती है? 3rd
and 11, and this one is this is your potassium is 8 18. Okay, calcium, this is 19, sorry, this is 19. Okay, कभी कभार छोटी चीज़ भी बहुत परेशान करती है. ओके, नाउ देखो यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा देते हैं हम, क्योंकि इसके बीच की गैपिंग 8 नहीं है. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 8. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 8. इनके बीच का डिफरेंस 8 नहीं है, तो हमको इसको कंसिडर नहीं करना. इसके बीच का डिफरेंस 18 आएगा, हमको इसको कंसिडर नहीं करना. ओके, तो न्यूलैंड साहब ने बताया कि लिथियम की प्रॉपर्टी मैच करेगी सोडियम से, सोडियम की प्रॉपर्टी मैच करेगी पोटेशियम से. ठीक है, तो ये रूल कौन सा था, ऑक्टेव. एक और एग्जांपल दे दे ऑक्टेव का. यहाँ पे लिख लो, बेटा मांगे कार, सुंदर बाप राजी. याद होगा, याद करवाया था मैंने ये. नाउ दिस इज योर 4, दिस इज 12, दिस इज 20. डिफरेंस 8 की है. तो जब 8 का डिफरेंस है तो इनकी प्रॉपर्टी न्यूलैंड साहब के हिसाब से, जिन्होंने ऑक्टेव का रूल दिया था, सेम होगी. इनके बीच डिफरेंस 18 आ जाती है. मैं इतना इजीली कैसे कह रही हूँ, देर आर सम स्पेसिफिक रूल्स, नॉट रूल्स यू कैन इवेलुएट कि यहाँ हो क्या रहा है. जब आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में एक साथ बना के दिखाऊंगी, ओके, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे कि यहाँ हो क्या रहा है, आपको याद नहीं रखना. ओके, सो क्लियर यहाँ तक, कोई इशू. तो उनके हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी. आप इसी तरह से किसी भी ग्रुप को उठा लो, मैंने पूरे के पूरे 18 ग्रुप को याद करा दिया है. जहाँ तक डिफरेंस 8 की आती जाएगी उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती जाएगी. किनके हिसाब से, ऑक्टेव के हिसाब से. तो 2 समझ में आया, पहला ट्रायड रूल, दूसरा ऑक्टेव रूल. तीसरा हम चलते हैं मेंडलीव. ओके, मेंडलीव साहब ने पहली बार कोशिश की पीरियोडिक टेबल बनाने की. फर्स्ट ट्रायल ऑफ फॉर्मिंग पीरियोडिक टेबल. ओके,